जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मुल्क में अब एक बड़ा मुद्दा महंगाई से रिलेटेड वो अब सिर्फ लग रहा है कि बिजली के बिल रह गए हैं। अदरवाइज जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट कर रहा है या इदारा शुमारियात जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं, उनमें ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि मुल्क में महंगाई की शरह में बदतरीज कमी आ रही है। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे कि स्टेट बैंक कह रहे हैं कि महंगाई की शरह में कमी है, जो स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट है वो ये कह रहे हैं कि महंगाई की शरह में कमी है, लेकिन एक आम आदमी वो आज भी ये समझ रहा है कि उसकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं महंगाई की वजह से वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो बेसिकली कहाँ पर मसला है? एक आम आदमी क्यों ये समझ रहा है कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, और दूसरे सिनेरियो में स्टेट बैंक और इदारे शुमारियात ये क्यों कह रहे हैं कि महंगाई की शरह में कमी हो रही है? प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि चंद रोज़ कबल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट के अंदर एक मरतबा फिर कमी की, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर कैसा पड़ेगा, इंडस्ट्री पर कैसा पड़ेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब जो दोस्त ममालिक ने कुछ गारंटीज़ दी हैं एज़ पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब, जिसके बाद IMF ने पाकिस्तान को कर्ज फराहम करने पर रजामंदी का इजहार किया है, ये चीज़ें जो हैं ये आगे चल के मुल्क की इकानमी में कोई बेहतरी ला सकती हैं या नहीं। और इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए प्रोग्राम के हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर कैस असलम साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि महंगाई की शरह में कमी हो गई है, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो ये कहते हैं कि महंगाई की शरह में कमी हो गई है, एक आम आदमी को वो कमी क्यों नहीं नज़र आ रही जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट को या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को नज़र आ रही? क्योंकि आम आदमी तो आज भी यही समझ रहा है कि उसकी ज़िंदगी में महंगाई की वजह से मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। जी, बात यह है कि जो स्टेट बैंक सूद को कम किया है, उसने मनी सप्लाई को कंट्रोल शायद किया है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हुई होगी, मगर जो फूड इन्फ्लेशन है वो बड़ी है। आप 1 किलो फल लें तो वो 200 से 300 रुपए पे चला गया। बिजली के बिल जो है वो 1 लाख आ रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आ रही, गैस में भी कोई कमी नहीं आ रही। में कमी आई हो, तो ये जो डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि आपके तरफ कुछ सिग्नल्स का इशू है, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही। मैं ये कह रहा था कि जब स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 3000 अर्बन प्रोडक्ट्स लेता है, और शायद फ्यूल प्राइसेस की कमी और इंटरेस्ट रेट की कमी की वजह से उनमें कमी आई हो। आम आदमी खरीदता है वो छोटे दुकानदार से खरीदता है, जहाँ मिलावट भी है, जहाँ रिश्वत भी है, तो जो फूड जो आपकी एनर्जी कॉस्ट है उसमें इजाफा हुआ है, तो 2 किस्म के अदाद शुमार आ रहे हैं। अगर आप GDP डिफ्लेटर को देखें तो ये महंगाई बड़ी है, और अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो गवर्नमेंट दिखा रही है देखें तो शायद बहुत सारी चीजों में कमी आई होगी, बट ओनली फॉर अर्बन मिडिल क्लास। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें डॉक्टर साहब कथा कलानी की माजरत, एक थोड़ी सी क्लैरिटी मैं अपने और व्यूअर्स के लिए आपसे एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा, ये जो स्टेट बैंक कहते हैं कि महंगाई की शरह में इतनी कमी हुई है या मुल्क में जो है वो महंगाई की शरह में इतना इजाफा हुआ है, ये इसकी बुनियाद क्या होती है? क्या पेस जो है बढ़ने की ये उसकी बात हो रही होती है? मतलब इससे मुराद क्या होता है? देखें, बात ये है कि जब हम स्टेटिस्टिकली महंगाई को कैलकुलेट करते हैं ईयर पर ईयर, तो हम एक बेस ईयर लेते हैं। जब आप वो बेस ईयर को बदल दें, जो इजाजत है गवर्नमेंट को बदलने से, PTI गवर्नमेंट ने भी ये किया था, तो फिर जो डिफरेंस है महंगाई का वो कम हो जाता है इन दी कॉन्टेक्स्ट। अगर ये पुराना बेस ईयर ही लिया होता तो ये महंगाई खासी ऊपर जाती। अभी तो साल पूरा नहीं हुआ, बट
मैंने जैसे अर्ज की कि फूड इन्फ्लेशन बड़ी है, जो आम आदमी को टच करती है, एनर्जी इन्फ्लेशन है बिजली और गैस की वजह से, मगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बड़ी है, मगर जो डिमांड इन्फ्लेशन है मनी सप्लाई को कम करके वो उसमें कमी आई होगी, जो स्टेट बैंक कह रहा है। सो ये स्टेटिस्टिक्स में आप कौन से प्रोडक्ट ले रहे हैं और कौन सा को नहीं ले रहे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो चेंज करने के सिनेरियो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये जो इंटरेस्ट रेट में कमी के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम डिसीजन लिया चंद रोज कबल, इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, बिजनेस कम्युनिटी के सामने जो है वो दिखाई देगा? देखें, टेक्निकली स्पीकिंग तो होना चाहिए, मगर 17.5% भी अभी बहुत ज्यादा है जी। ये 11-12 पे आ जाए या सिंगल डिजिट पे आ जाए तो फिर जो छोटे कारोबारी हैं वो कर्जा लेके एक्सपेंशन कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी 17। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी इंटरेस्ट रेट की, आपने कहा कि अगर इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में चला जाता है तो उसका इम्पैक्ट फिर हमें पॉजिटिव बेहतर तरीके से दिखाई देगा। सो फार ये जो 200 पॉइंट्स की कमी है, इसको आप वैसे कैसे देख रहे हैं, और आप समझते हैं कि स्टेट बैंक आने वाले दिनों में मजीद जो है वो इंटरेस्ट रेट में कमी की तरफ जाएगा? ये मेरा ख्याल है कि मजीद जाएगा। मेरा तो ये ख्याल था कि जल्दी इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा कम कर देंगे ताकि जो सरमायाकार हैं वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को कैलकुलेट कर सकें फॉर लॉन्गर टाइम। मगर जब आप थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टर के लिए कि उसने इन्वेस्टमेंट कर ली है और अब आप इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, तो ये इट शुड हैपन। अब जो बड़ी बात ये है कि दुनिया की बड़ी जो इकोनॉमीज हैं वो 5 और 6% पे इंटरेस्ट रेट रख के बैठी हुई हैं। आप 17, 17.5, 20, 19 पे रख के बैठे हुए हैं, तो मुझे उसकी जो है रैशनल समझ नहीं आई और कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई इसमें इन दी कॉन्टेक्स्ट। तो आई थिंक कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिसको हम सेटिस्फाई करते हैं इन दी कॉन्टेक्स्ट, हम जनरल पब्लिक को नहीं देख रहे। तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं और किन की हो सकते हैं डॉक्टर साहब? क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो अपना इंटरेस्ट रेट 5-6% पर रखती है। मैं आज ही बरतानिया का पढ़ रहा था, क्योंकि बरतानिया ने भी कल अपनी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी दी है, तो उसमें उन्होंने 5% अपना इंटरेस्ट रेट रखा है। तो बरतानिया जैसी बड़ी इकोनॉमी 5% रख रही है, हमें तो यहाँ पे फैसिलिटेट करना चाहिए अपनी बिजनेस कम्युनिटी को कि वो बेहतर तरीके से काम करें। हम अभी भी जो है वो 17.5% पर है। देखें, मेरा ये ख्याल है कि जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो बैंकर्स ही हैं। एनर्जी कॉस्ट में तो आईपीपीज हैं, मगर बैंकर्स भी बहुत बड़ा स्प्रेड रख रहे हैं और बहुत बड़ा फायदा उठा रहे हैं। इनका ख्याल शायद ये हो कि 5 या 6% पे फॉरनर कर्जा लेके 17, 17.5 पे रख लेगा तो आपको कोई पैसे आ जाएंगे, मगर वो नहीं हुआ। 20-22% पे भी जब आपने रखा तो वो नहीं हुआ। जो है मनी ट्रांसफर्स मुल्क से बाहर गई हैं, मुल्क से अंदर तो स्वाय रेमिटेंसेस के नहीं आई। सो रीविजिट करनी पड़ेगी सारी पॉलिसी, इनको इन्वेस्टमेंट बेस्ड करनी पड़ेगी। आप फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट टैक्स भी रखे हुए हैं, दुनिया तो एक्सपोर्ट टैक्स नहीं रखती ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, तो आपका छोटा बिजनेस तो एक्सपैंड नहीं करेगा इस सारे के अंदर। बड़ा बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको मराते भी देती है एंड सच फोर्थ। सो पॉइंट ये है कि आम आदमी गवर्नमेंट के आजाद शुमार पे ना जाए, वो शायद इकोनॉमिस्टों को समझ आते हों या पॉलिटिशियंस को। महंगाई बड़ी, इससे ज्यादा महंगाई इस मुल्क में शायद हो ना सकती हो। जब तक आपकी आमदनियां नहीं बढ़ेंगी ये महंगाई तंग करती रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जी आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा जी, मेरा सवाल अगला ये था कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि
दोस्त ममालिक की यकीन दहानियों के बाद IMF ने कर्ज फराहमी पर रजामंदी का इजहार किया है। एक तो हम कब तक रिलाई करेंगे दूसरे ममालिक पे, और दूसरा ये कि IMF से अब जिस कर्जे की हमें तवक्को है ये कितना को पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट इसका इकोनॉमी पे होगा, क्योंकि वक्ती तौर पे तो रिलीफ मिल जाता है लेकिन इन अ लॉन्गर रन फिर हमें जो बाद में कर्जे वापसी के वक्त प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है, एम्बेरसमेंट अपनी जगह, फिर उन कर्जों के वापसी के वक्त IMF जो हमसे नई शराइत फिर मनवाते हैं वो अपनी जगह। तो आने वाला वक्त इन कर्जों की जब अप्रूवल हो जाएगी हतमी, ये पाकिस्तान के पास ये पैसे आ जाएंगे तो अच्छा होगा, या आने वाले वक्त में आप और मैं जो है वो मजीद हमारी आंखें खुलने वाली? देखिए सर, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती, जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, जब तक आपकी एग्रीकल्चर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाती, जब तक आपके बच्चे जो हैं वो प्रोडक्टिव नहीं होते, ये हो भी रहेंगी। IMF आपको बेल आउट करता रहेगा, आपके दोस्त मुबालिक इंटरेस्ट रेट बढ़ा के आपको रोल ओवर देते रहेंगे, आप उनकी पॉलिटिकल शर्तें भी मानेंगे, आप उनकी इकोनॉमिक शर्तें भी मानेंगे, मगर मुझे नहीं नजर आया कि आपने IMF की सारी शर्तें मानी है, ना आपने ट्रांसपेरेंसी की है, ना आपने पॉवर्टी एलिविएशन की है, ना आपने डाउन साइजिंग कोई अच्छे तरीके से की है। एक PIA ने बिकरा आपसे, तो ये सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि IMF से हमें वो 7 बिलियन आ जाएं, मगर कहीं हमने 23-24 बिलियन देना है और अभी भी गैप शायद 13 बिलियन का है जो वो कह रहे हैं कि शायद हमें दोस्त ममालिक ने वादा कर दिया है, मगर अब दोस्त ममालिक उनके पास भी पैसे नहीं रह गए हमें ऐसे देने के लिए। वो भी वहां जाके इन्वेस्ट करते हैं जहां उनको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। आपके जब रेट ऑफ रिटर्न ही नहीं मिलेगा तो वो पास तो हो जाएंगे पैसे थोड़ी देर के लिए, जितना सऊदी अरब ने पास किए हुए हैं, UAE ने दिए हुए हैं, चाइना रोल ओवर कर रहा है। आप CPEC की सिर्फ देख लीजिए, चाइना आपको रोल ओवर किए जा रहा है, हेल्प किए जा रहा है, मगर आपने CPEC को जिस रफ्तार से चलाया है वो चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली रीथिंक करना पड़ेगा सारी इकोनॉमिक और फॉरेन। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब चीज़ें तो पैरेलल मतलब हर तरफ ख़राब चल रही हैं। एक तरफ हम इंटरेस्ट रेट जो है उसको हमने डबल फिगर में रखा हुआ है, फिर वो डबल फिगर में भी अब कम करके हम 17.5% पर लेके आए हैं। दूसरी जानिब इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है। इंडस्ट्री तो तब तक नहीं लगेगी जब तक हम इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे, इंडस्ट्री तब तक नहीं लगेगी जब हम यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो नहीं करेंगे, इंडस्ट्री तब तक नहीं लगेगी जब तक गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस सेक्टर को फुली एक सिक्योर एनवायरनमेंट की गारंटी नहीं देगी। तो यहाँ पे ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी जो है वो स्टेबल नहीं है। आज गवर्नमेंट कोई और चीज़ सोच रही होती है, कल कोई और फैसला आ जाता है। तो ऐसे पैरेलल आपको मुस्तकिल में चीज़ें कहीं पे ठीक होती दिखाई दे रही हैं जो मामला चल रहे हैं? मेरा ख्याल बिल्कुल वही है जो आपका है कि एड हॉक चीजें चल रही हैं। आप लेजिस्लेशन भी जो करते हैं वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के बारे में करते हैं, आप इकोनॉमी के बारे में सिवाय बजट पास करने के कोई लेजिस्लेशन नहीं कर रहे। आप चीज़ों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ला ही नहीं रहे। आज मैंने जो अखबार में पढ़ा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने वो जो 14 रुपए की रिलीफ दी थी, बिजली वाले नहीं माने, उन्होंने कहा ये हम नहीं देंगे। तो जब इंस्टीट्यूशन ही गवर्नमेंट की बातें नहीं मानेंगी तो असल होप तो उस वक्त आएगी जब मैंने आपसे कहा कि आप बिजली सस्ती करके आप छोटे जो कारोबारी हैं उनको एक्सपोर्टेबल बना दें, उनको क्वालिटी दे दें। वरना तो नाइजीरिया और इस किस्म के मुल्क भी तो जिंदा हैं जहाँ लोग भूखे मरते हैं और कुछ अमीर बहुत हैं। हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। इन दी कॉन्टेक्स्ट एग्रीकल्चर का सत्यानाश कर दिया, जो हमारे बच्चे हैं उनको हम अच्छी तालीम ही नहीं दे रहे। 21वीं सदी की बिजली को इतना महंगा कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता रो रो के हम इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, विच इज नॉट फ्रेंडली टू। अब आप देखें कि एक वो बनी थी इन्वेस्टमेंट बोर्ड GSF PDM1 में शायद वो बन गया था। क्या किया उसने? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, कोई इन्वेस्टमेंट फॉरेन नहीं आई अंडर दैट अम्ब्रेला। तो चीजें इतनी अच्छी नहीं है। मैं तो
फख्र महसूस करता हूँ उन लोगों पे जो इस सारे एडवर्स हालात में भी कारोबार कर रहे हैं इस मुल्क में, इंडस्ट्री छोटी मोटी चला रहे हैं इस मुल्क में। वो बहुत बहादुर लोग हैं, वरना लोग तो डॉलर खरीद के मुल्क से बाहर पैसा ले गए हैं। तो ये सोचना पड़ेगा ना आपके, अगर सिर्फ बैंकों को ही चलाना है और अगर सिर्फ IPPs को ही चलाना है और हाउसिंग सोसाइटीज को ही चलाना है तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन अब तो हाउसिंग सोसाइटीज वालों को भी भट्टा बैठा हुआ है डॉक्टर साहब, जितने भी गवर्नमेंट टैक्सेस लगा दिए नहीं होंगी खरीदने के लिए तो भट्टा ही बैठेगा। ठीक हो गया। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है ये जो कह रही कि 2024 में पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज रही है। ये ब्लूमबर्ग किस बुनियाद पे क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज रही है? आपको 2024 में अभी तक कोई स्टॉक एक्सचेंज का इम्पैक्ट कहीं पे आता दिखाई दे रहा है बेहतरी का? सेकेंडली, मैं तो काफ़ी अरसे से मॉनिटर कर रहा था, मार्केट समरी देख रहा था, सिवाय चंद एक सेक्टर्स के हर सेक्टर जो है वो डिक्लाइन की तरफ है। देखें, अगर आप ये जो है स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर्ड कंपनियां देखें तो उनमें से ज्यादातर गवर्नमेंट की अपनी कंपनियां हैं, उसमें उसमें बैंक्स हैं, आई डोंट नो शायद IPPs भी हों। तो वहां भी जब डॉलर ऊपर जाता है तो स्टॉक मार्केट क्रैश करती है, जब डॉलर नीचे आता है तो स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है। तो आई बिलीव कि ठीक है, मनी मार्केट में इट मस्ट बी अलाउइंग के लोग को पैसे वाले लोग और पैसा बना लें, मगर आम आदमी तो पैसा लूज करता है। बिल्कुल ठीक हो गया। और आपको आने वाले दिनों में डॉलर जो है वो स्टेबल ही दिखाई दे रहा है? स्टेबल ही होगा जी, मेरा ख्याल है, क्योंकि हमने जो आदादो शुमार है वो ये है कि हम सरप्लस पे हैं, ट्रेड इंपोर्ट्स को कम किया हुआ है, एक्सपोर्ट्स जो है तो थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, तो डॉलर स्टेबल ही रहेगा, मगर अभी भी बड़ा महंगा है। ये इतना जो है महंगा डॉलर से आप क्या इंपोर्ट्स करेंगे, क्या प्रॉफिट मार्जिन आपके होंगे? बिल्कुल, ना मशीनें इंपोर्ट कर सकते हैं, ना रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर असलम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। नाज़रीन, माहिर मईशत डॉक्टर कैसर असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।